हेलो माय डियर फ्रेंड, हेलो हेलो। सभी दोस्तों का आज फिर से हम स्वागत करते हैं दोस्तों यूट्यूब चैनल पे अपने। तो दोस्तों आज हम जो करने वाले हैं वो एक्चुअली में फूड इंस्पेक्टर 2017 के मैथ्स के सवालों को लेके आज हल करने वाले हैं और बहुत ही अमेजिंग ट्रिक, मजा आ जाएगा। आज बोलोगे सर आज तो कमाल ही कर दिए। तो दोस्तों शुरुआत करते हैं। और अच्छा हाँ, एक चीज़ बता दे रहा हूँ कि 2017 में दोस्तों इसी से दो रिलेटेड दो एग्जाम हुए थे। एक आया था सिर्फ फूड इंस्पेक्टर के नाम से, जो खाद्य आपूर्ति निगम डिपार्टमेंटल से बिलोंग करता था। एक दोस्तों जो था वो दोस्तों आपकी सिविल सप्लाई को लेके थे, सिविल सप्लाई, और ये फूड इंस्पेक्टर है ना। तो आज जो हम कर रहे हैं वो हम कर रहे हैं, अब देखो 1 अक्टूबर नवंबर में हुआ था, 1 जून जुलाई में हुआ था, ऐसा करके एग्जाम हुआ था। तो अब भाई फूड इंस्पेक्टर का 2 पेपर हुआ था। बहुत लोग बोल रहे हैं सर इसमें अलग अलग क्वेश्चन कैसे है, अलग अलग क्वेश्चन कैसे। अरे भाई एक्चुअल में एक फूड इंस्पेक्टर का था प्रॉपर और एक सीएसए मतलब सिविल सप्लाई का इंस्पेक्टर वाला था। तो आज जो हम लोग कर रहे हैं यहाँ पर देख लीजिएगा, सिविल सप्लाई वाले इंस्पेक्टर का जो सवाल है वो कर रहे हैं, वो भी हो जाएगा। वो वाला जो फूड इंस्पेक्टर में आया था सवाल वो भी करा देंगे यार, कोई दिक्कत नहीं है। तो आज जल्दी से आप मेरे साथ बनिए। और दोस्तों यदि आप मतलब यदि सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो बस यार वही सब बोलते हैं वैसे मैं भी बोल दे रहा हूँ, सब्सक्राइब कर दीजिए। और हाँ, लाइक और शेयर तो और कमेंट तो बनता है दोस्तों, ये तो हम लोग के लिए हक की बात भी है कि आपके लिए इतना सोचिए, कोविड काल में ऑनलाइन हर चीज़ मिल जा रहा है, कितनी अच्छी बात है। आपको ऑफलाइन आना ही नहीं पड़ रहा है, नहीं तो ये सब चीज़ हम क्लास में ही बताते थे। क्लास में जो माहौल था, क्लास में जो माहौल था वो क्लास का अलग ही था। ऑफलाइन में जब मैं पढ़ाता था तो हम मस्ती के साथ पढ़ते थे, वो क्लास में मिस करता हूँ आज भी यार। मतलब बहुत जटिल जटिल सवालों को एकदम दो 3 सेकंड में भी बहुत सारे सवाल को बनाए हम लोग क्लास में, तो इसके रिकॉर्ड्स अलग होते हैं। खैर एनीवे, चलिए तो आज के सवालों का सिलसिला चालू करते हैं दोस्तों। आप शेयर कर दीजिएगा। चलिए पहला सवाल की तरफ मूव करते हैं दोस्तों। ये आपको पहला सवाल दिख रहा होगा, ये एक्चुअली में क्षेत्र मिति का सवाल है। ये जो है क्षेत्र मिति का है। क्या बोला है पढ़िए, उस वर्ग की भुजा जो उस वृत्त में निहित है, वृत्त के अंदर जो है दोस्तों वर्ग बनाया गया है, ध्यान दीजिएगा। तो एक वृत्त बना लेते हैं प्रॉपर। आइए चलो, ये हो गया, थोड़ा पोलियो हो गया लेकिन चलेगा। अब इसके अंदर एक वर्ग बना लेते हैं। आपको ये पूछा है दोस्तों, वृत्त के बारे में जानकारी सिर्फ ये दिया है कि वृत्त की परिधि या परिमाप जिसको आप बोलते हैं, वृत्त की जो परिधि है वो दे दी है। कितना दी है सर? 220 सेंटीमीटर दे दी है, ठीक है। और आपको ये पूछा है कि इसमें जो आपकी विकर्ण जो ये त्रिज्या है, ये त्रिज्या तो खैर हम लोग का मिल जाएगा, हम लोग को ये भुजा ज्ञात करना है, ये वाला भुजा ज्ञात करना है, ठीक है। तो एक चीज़ आप मेरे को पहले बता के रखिए, ये जो विकर्ण की लंबाई होती है वो कितना होती है? तो सर ये होती है a√2 होती है, ये आपको पता होनी चाहिए, ठीक है। तो आइए परिधि का फार्मूला 2πr और 220 वैल्यू रख दीजिए। 22/7 पाई का मान आप तो जानते ही होंगे r, और ये हो जाएगा, हमको अभी त्रिज्या मिलेगा अगर बहरहाल देखा जाए तो 22 से कटाएंगे दोस्तों तो ये 22 से कम और 10 हो जाएगा। 2 इधर भी बचा है, मैं नीचे पक्षांतर नहीं करता हूँ, सामान्यता मैं यही कटा देता हूँ, ये 5 हो गया। तो ये 7 5 के साथ धूमधाम से गुणा हो जाएगा, तो ये हो जाएगा 7 5 6 35। अब दोस्तों यहाँ पर मामला बस यहीं से समझने वाली थी। ये त्रिज्या का जो मान है, ये आधा, ये जो देखो एक वृत्त दिख रहा है, ये पूरा वृत्त, तो ये वृत्त के टोटल है, ये टोटल है ना। तो आप बताइए ये 35 है, तो पूरा विकर्ण की लंबाई 35 और 35 कितनी हो जाएगी? 70। अब विकर्ण की लंबाई का फार्मूला a√2, और इसी a का तो मान ज्ञात करना है आपको। तो आप बोलोगे सर यहाँ से हो जाएगा 70√2, और ये a का मान आ चुका है। क्या ऑप्शन में है कहीं पर? ये देखिए ऑप्शन में नहीं है, लेकिन क्लास में मैं बताया करता था कि जब भी नीचे में रूट आएगा तो आपको उसको हर का परमेकरण करना रहता है। तो 70 हो गया, नीचे में 2 गुणा कर दीजिए, 2 गुणा कर दीजिए, ये हर का परमेकरण, दोनों सेम सेम है तो नीचे गुणा हो जाएगा तो 2 हो जाएगा, इससे कट जाएगा तो ये 35 हो जाएगा, ठीक है। तो 35√2 इज द करेक्ट आंसर, बिल्कुल ये सही आंसर है दोस्तों, ठीक है। तो इस तरीके से बनाते हैं। अब देखिए यार, आपको तो क्षेत्रमिति में मैं इतना सोचिए, मेरी क्लास आप क्षेत्रमिति वाली जाइए, मात्र 399 रुपये में पूरा का पूरा 35 वीडियो मिलने वाला है आपको। क्षेत्रमिति के सवाल आपसे कोई भी नहीं छूटेगा। और यदि व्यापम का एग्जाम निकालना चाहते हैं ना, तो कम से कम 12 से 15 सवाल क्षेत्रमिति के ही आते हैं, तो आपको एकदम बोनस मिलता है। आप धूमधाम से करिए इस चीज़ों को, आप हमारी क्लास भी ले सकते हैं, ठीक है। चलिए फिलहाल आते हैं दूसरे सवाल पे। दोस्तों दूसरा सवाल, एक मिनट,
हाँ लेट्स ओके दोस्तों, ये दूसरा सवाल जो है वो आपका परसेंट से है। इसको मैं नहीं भी बनाऊंगा, डायरेक्ट बन जाएगा, ये मुझे पता है, मैं क्लास में बताया करता था। देखो इसका आंसर कैसे करना है। ये क्या लिखा है भाई, 40% कम, और यहाँ पर कितना लिखा है, देखो अधिक चाहिए, 40% से अधिक, 40 से अधिक कौन सा है, 67, आंसर हो गया, खत्म। सोचिए एक सेकेंड, सर ये कैसे बना, ये लॉजिक मैं क्लास में बताता हूं कि इस सवाल के लिए पेन उठाने की जरूरत नहीं है। हालांकि मैं बता देता हूं कि भाई फार्मूला कैसे बनता है। तो दोस्तों इसके लिए जब परसेंट निकालना रहता है तो 40% कम, तो उसको हम लिख की बात करें तो कुछ नहीं, पहले 40 लिखा है, 40 को लिखो, फिर 100 से 40 को कम कर दो, यहाँ 100 में 40 को कम कर दो, परसेंट निकालने के लिए 100 का गुणा कर दो, ठीक है। तो अब हो जाएगा 40 और 100 में 40 मतलब 60 हो जाएगा, गुणित कितना हो जाएगा, 100 हो जाएगा, ठीक है। 20 से इसको डिवाइड कर देते हैं, 20 2 जा 20 3 जा, तो ओवरऑल कितना हो गया, ये 200 हो गया। ऊपर ऊपर को मल्टीप्लाई करेंगे 203, आप इसको आराम से घर में भाग दीजिए कि क्योंकि आपके पास बहुत ज़्यादा टाइम है। 67 सही, मतलब 666% आने वाला है, यही तो आएगा, यही तो आएगा। सोचिए मैं इसको देख के बता दिया और आपको ये सवाल उठाना पड़ा, बस अंतर इतना ही है। तो मेरी इमेजिनेटिव अलग बात है भाई, ठीक है। अपने क्लास में जो माहौल है ना, धुआं उड़ जाता है, धुआं पूरी तरीके से आग लगा देते हैं हम। आइए नेक्स्ट सवाल पे। दोस्तों ये सवाल है, ये एक्चुअल में अगर हम आपसे बात करें तो दोस्तों आप समानुपात पढ़े होंगे, राइट, समानुपात है ना। तो समानुपात में दोस्तों जिसको हम प्रोपोर्शनल या रेशियो प्रोपोर्शन वाला जो सिलेबस में होता है वो है। इसमें दोस्तों एक्चुअली में हम ना योगानुपात लगाते हैं, आप पढ़े होंगे योगानुपात, योगांतरानुपात, ये इस तरीके से सवाल बनते हैं। तो इसको अगर आप बनाएंगे ना तो कम से कम ये 1 से 2 मिनट लगेगा, उससे ज़्यादा ही लगेगा। और नॉन मैथ से के लिए तो खतरा से खाली है, बहुत बड़ा टाइम टेकन है ये, है ना। आपको ये नहीं करना है। जब भी ऐसे सवाल आते हैं इक्वेशन वाले, समीकरण वाले, तो याद रखिए, मेरी बात को आज दिमाग में सेट कर लीजिए कि सर ने जो भी बोला है बिल्कुल भैरवनाथ की कसम सही बोला है। सिर्फ एक का वैल्यू रखिए और आप चेक करेंगे कि हाँ रिलायबल है या नहीं है, या किस तरीके से वैल्यू गेन कर पाती है। आप मुझे ये बताइए, यहाँ पे x का मान मान लो 5 है, 5 को यहाँ पर x की जगह रखते जाइए। तो अब पहले वाले में रखेंगे तो रूट में कितना हो जाएगा, 25, 5 5 25, x को रख रहा हूँ, देखते जाइएगा ध्यान से, ठीक है। दूसरे वाले में आइए तो यहाँ पर x की जगह रखेंगे तो 5 दिए कितना हो जाएगा 15, और 1 कितना हो जाएगा 16। सेम टू सेम ऊपर और नीचे सेम है, बस नीचे में माइनस लगा हुआ है, दैट्स इट। देन आपका जादू ट्रिक काम कर गया। 25 का होता है वर्गमूल 5, 16 का होता है 4, नीचे में सिर्फ माइनस के साथ ये है, तो ऊपर को जोड़ेंगे तो फाइनली 9 आएगा, नीचे में माइनस करेंगे तो 1 आएगा। दैट इज द दोस्तों ये 9 मिल चुका है आपको, नाउ इज द गेटिंग इज 9, आंसर हो गया। तो आंसर एक ही बार में हो गया। ये संयोग है, ये संयोग है कि पहली बार में आंसर आ गया, नहीं तो आपको और ऑप्शन चेक करना था। लेकिन ऑप्शन में 1-2 बार में आप कैरी कर सकते हो, उसको दिमाग में आपका ना घूम जाएगा कि अरे यार हाँ इसको रखेंगे तो हो सकता है, क्योंकि ये तो आ ही नहीं रहा है। ये तो आपकी मतलब जब भी आप चीज़ों को रिलेवेंट कर पाते हैं तब आप समझ जाते हैं, ठीक है। तो इसलिए मैं बोलता हूँ कि इस चीज़ों को प्रैक्टिस की जरूरत पड़ती है, ठीक है दोस्तों। चलिए आगे बढ़ते हैं, क्या बोले आगे बढ़ जाए, परमिशन है भाई। बहुत लोग बोल रहे होंगे सर अभी तो समझ नहीं आया, एक बार और, अरे वीडियो 2-3 बार देखो भाई, ठीक है। लेट्स कहाँ गया सवाल, या हाँ ये देखो दोस्तों, ये सवाल जो आपको दिख रहा है 4था नंबर, ये फिर से देखो क्षेत्रमिति आ गया। मैं बार बार बोल रहा हूँ कि क्षेत्रमिति के सवाल छोड़ ही नहीं रहे हैं। अब देखो क्या बोला है, बेलन, ये देखो बेलन, इसका व्यास 1.5। अच्छा पहली बात तो हम यहाँ पर लिख लेते हैं कि बेलन भाई साहब का जो त्रिज्या है, अच्छा व्यास दिया है 1.5, तो r बराबर अगर किसी को एतराज नहीं तो 0.75 लिख सकते हैं, बिल्कुल आधा हो जाएगा। 1.5 का आधा कितना होगा, 0.75 हो जाएगा। बेटर समझ आ रहा है, 7.5 ही आएगा, है ना, कोई दिक्कत तो नहीं है ना। हाँ चलिए अब दोस्तों अगर हम बात करें यहाँ पर इसकी ऊंचाई, हाइट दे दी है कितनी, 1 मीटर, चलो ठीक है। तो यार कहने का मतलब ये है कि एक जो बेलन है इसको पिघला के एक गोला बनाया गया है। तो जब भी दोस्तों ऐसे रहेगा कि एक को पिघलाना वाला मामला आया ना, और एक वस्तु से दूसरा बनता है, तब दोस्तों इसको दोनों का फार्मूले को बराबर में रखते हैं, इक्वल। तो सर कैसे रखेंगे, आइए मैं आपको बताता हूँ। बेलन का जो आयतन है वो फार्मूला, भाई इसमें जितना भी आयतन रहेगा उसी को पिघला के इसमें डालेंगे ना जी गोला में, तो दोनों को इक्वल ही रखना पड़ेगा। बायोलॉजिकली सोचिए, यदि आपको भगवान ने दिमाग दिया है तो उसका यूज कर लेते हैं आज, है ना। तो बेलन बेलन की अगर बात करें तो बेलन में क्या होगा, तो फार्मूला
पाई आर स्क्वायर एच। गोले का बताएंगे तो याद नहीं होगा, तो चलो मैं लिख देता हूँ 4/3 पाई आर की घात 3। हालांकि मैं फिर से बोलूँगा, मेरी क्लास देखिए यार, मैं फार्मूले भी नहीं याद करवाऊँ, ऑटोमेटिक याद हो जाता है वो, इतना बेहतरीन क्लास है ना। तो आप यदि ऑनलाइन क्लास करना चाहते हैं तो ड्रीम दर्शन कर एप्लीकेशन है, गूगल प्ले स्टोर में जाएंगे और डाउनलोड करिए और जाके तुरंत फटाफट आप परचेस कर लीजिए, क्योंकि अमेजिंग है। मतलब रेट भी नहीं रखे यार, 3999 वो मतलब क्या ये कुछ है क्या, बताइए, कुछ भी नहीं है। ठीक है, फिलहाल तो चलिए तो आगे आ जाते हैं दोस्तों। हम यहां पर अब देखिए, अब सिर्फ फार्मूला रखेंगे, पाई दोनों तरफ है, काट दीजिए, कैंसिल आउट कर दीजिए। बेलन का आर कितना दे दिया है, तो देखिए 0.75 और अच्छा मैं 75, इसको क्या आप ये बताइए मेरे को, ये जो 75 है, 1 मिनट में आपको एक चीज, बेहतर चीज बताने वाला था यार। ये देखिए, ये 75 जो दिख रहा है, क्या इसको 75/100 लिख सकते हैं दोस्तों? हाँ बोलिए, बिल्कुल लिख सकते हैं सर, बिल्कुल लिख सकते हैं। क्या इसको कटाएंगे तो 25 तिया 25 चौक कर सकते हैं? बिल्कुल कर सकते हैं। आइए तो डायरेक्ट लिखो 3/4, 2 बार लिखना है, 3/4, एच का मान 1, चलिए 4/3 और ये हो जाएगा आर की घात 3। अब आप मेरे को ये बताइए, अगर इसको पक्षांतर इधर करते हैं तो ये 3 यहाँ आ जाएगा, एक का कोई सेंस ही नहीं है, नीचे 4 आ जाएगा। तो अब आप देखिए आर के घात 3 में स्पष्ट दिख रहा है ये तीनों 3 बार आए हुए हैं, तो तीनों का यदि घनमूल निकालेंगे, देखने से ही पता चल रहा है कि आप इसको ले सकते हैं आर बराबर कितना ले सकते हैं दोस्तों, 3/4। आपकी त्रिज्या जो है दोस्तों ये निकल के आ चुकी है, लेकिन आपको यहाँ पर क्या पूछा है, गोले का व्यास पूछा है। तो व्यास बराबर क्या होगा आपको पता है, तो 2r होता है। तो अब 2 गुणित 3/4 कर देते हैं, 2 से 2 कट गया, तो 3/2 को हम बोलते हैं 1.5। 1.5 दोस्तों बी आंसर सही होगा, करेक्ट। ठीक है, तो इस तरीके से बनाना है। वैसे आप और जल्दी भी बना सकते हैं, बट ठीक है ना, आप अपने हिसाब से चीज़ों को लिहाजा समझ रहे हैं तो आप उसके हिसाब से भी बना सकते हैं यार, गलत थोड़ी ना होगा आपसे। चलिए तो दोस्तों 5वां, इसको आप नोट करिए, स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, आप बिल्कुल हकदार हैं स्क्रीनशॉट के, है ना, आप ही के लिए तो बनाए हैं यार। तो आप स्क्रीनशॉट नहीं लोगे तो कौन लेगा भला, बताइए, है ना। ठीक है, ओके, वेरी गुड, कोई दिक्कत नहीं। आइए तो दोस्तों अब देखिए, अच्छा ये 5वां वाला सवाल, ये कुछ कह रहा है जो मैं नहीं समझ पा रहा हूँ, आप समझाएंगे? सर आप क्या मजाक कर रहे हो, आपकी बातें अलग है भाई। तो दोस्तों लेट्स बिगिन दोस्तों। एक व्यक्ति से उसकी आयु वर्षों में पूछी गई है, उसने जवाब दिया मेरी 3 वर्ष पश्चात उसकी आयु को 3 गुना करो और इसमें 3 वर्ष पहले। देखिए मैं सवाल पढ़ चुका हूँ, सवाल को आप एक बार पढ़ लीजिएगा, ठीक है। अब मेरे साथ तुरंत बनाने मत बैठ जाना, आप पहले सवाल को पढ़िए, समझिए। देखिए मैं पहली बार बोलता हूँ कि जब सवाल समझ नहीं आ रहे हैं तो 1-2 बार आपको समझना जरूरी है, ताकि आप समझ पाएँ कि वो बोलना क्या चाहता है। कभी कभी डायरेक्टली कन्विंस नहीं हो पाती हैं। तो फिलहाल सवाल में ये बोला है, अब उस चीज़ को मैं बता रहा हूँ। चलिए तो दोस्तों अगर हम इस बात को करें, है ना, और जो सवाल में बोला है कि मेरी 3 वर्ष पश्चात की आयु, मान लीजिए भाई साहब की आयु x है, मान लेते हैं, या किसी की भी एक कंडीशन दिया हुआ है। तो सवाल में ये बोला है कि उसकी जो है 3 वर्ष पश्चात, तो 3 वर्ष पश्चात मतलब x + 3 ही करते हैं, आप भी जानते हैं, ठीक है, इसको तो आप खैर जानता ही हैं। इसमें 3 गुणा कर दो, चलो यार 3 गुणा कर देते हैं, ये देखो इसमें 3 गुणा कर दीजिए। फिर बोला है फिर उसमें से 3 वर्ष पहले, अच्छा यहाँ पर क्या बोला है ध्यान दीजिए, 3 वर्ष पहले, तो 3 वर्ष बाद के लिए प्लस किए थे, तो 3 वर्ष पहले के लिए माइनस करेंगे यार, ठीक है। आगे आइए, 3 वर्ष पहले की मेरी उम्र में 3 गुणा करके, इसमें दोस्तों 3 गुणा करके घटा दो, ये लो घटा दो, अब हल कर दो, चलो तो कर देते हैं। तो 3x, 3 तिया 9, और इसको गुणा करेंगे तो -3x, अब माइनस और माइनस प्लस हो जाएगा, ध्यान दीजिएगा इसको, तो नहीं तो गड़बड़ हो जाएगा। तो 3 तिया 9, 3x कट जाएगा, तो 9 और 9 कितना हो गया दोस्तों, 18। दैट इज योर आंसर, 18, खत्म हो गया। मतलब ऐसे सवालों को डायरेक्टली जैसा बोल रहे हैं वैसा कर लेना है, पिघलना नहीं है, सख्त रहना है, एकदम जो बोल रहे हैं वैसे करना है। बहुत लोग पिघल के इसको ट्रिक लगाते हैं, अरे भैया खत्म हो जाओगे, नहीं करना है ना, थोड़ा थोड़ा ध्यान दीजिएगा। अब आइए,
अब दोस्तों देखिए क्या बात है, ये सवाल होते हैं अच्छे। प्रशांत और नीलिमा, ओ हो क्या बात है, प्रशांत और नीलिमा, आइए आइए चलिए। तो दोस्तों ये इसमें इक्वेशन बनेगा, ये सेम टू सेम दोस्तों आर एस अग्रवाल वगैरह बुक में भी आप देखेंगे ना तो वहां पर भी मिल जाएगा। लेकिन यार ये थोड़ी सी ना बहुत बड़ा कॉम्प्लिकेशन है, ये इक्वेशन बनता है वर्ग समीकरण। तो मैं इसका निकलने का तरीका भी आपको बताऊंगा, कोशिश करूंगा, और हम एक बेसिक प्रूव आउट भी देते हैं, थ्रू आउट देखते हैं क्या होता है। चलिए तो मान लो प्रशांत को मैं पी मान लेता हूं, ध्यान दीजिएगा मैं एक्स वाई नहीं मान रहा हूं, है ना, और नीलम मैडम को एम कर दिए। अब दोस्तों इनका गुणनफल कितना है, 240 है। ओके सर, वेरी गुड। अब दूसरा कंडीशन क्या बोला है, नीलिमा की आयु का दोगुना जो है, नीलिमा की जो आयु है उसका दोगुना, तो 2n कर दीजिए, ठीक है। और प्रशांत की आयु से 4 वर्ष अलग है, तो प्रशांत का जो एज होगा वो 4 वर्ष अधिक है। ये दो इक्वेशन मिल गए आपको, राइट। अब यहीं से शुरुआत होती है कि आपको दोनों की एज ज्ञात करना है, ठीक है। तो आपको क्या करना है, किसी एक वैल्यू को रखना है। तो जैसे कि अगर मैं आपसे ये बोलूं, यहाँ पर अगर हम बनाएं इस चीज़ को, तो P का अगर मान को मैं यहाँ निकालना चाहूँ तो 4 इधर आ जाएगा। तो P बराबर, अगर आप कोई एतराज नहीं, तो ये हो जाएगा 2n माइनस P हो जाएगा ये। अब इस P को यहाँ रख देते हैं यहाँ पे, तो एक वर्ग समीकरण मिल जाएगा। वैसे ही करते हैं ना प्रतिस्थापित विधि, जो है 10वीं में पढ़े होगे आप, है ना। तो देखिए अब इसको हम कैसे रखेंगे P की जगह, तो 2n माइनस P और बगल में n है, और ये हो जाएगा 240 हो जाएगा, ठीक। एक्स वाई भी रख सकते हैं लेकिन मुझे यही ठीक लगता है। तो 2n का वर्ग हो गया। अच्छा ये P कहाँ से आया, P तो हम चेंज कर चुके थे, P P P P P दोस्तों यहाँ पर आप ध्यान से देखेंगे, ये जो है 4 है, ये 4 है, ये थोड़ा सा गड़बड़ कर लिए थे हम, ये 4 है, ठीक है। तो ये हो जाएगा 4n हो जाएगा, 240 को इधर बुला लीजिए, तो ये 240 हो जाएगा बराबर 0। ये देखिए वर्ग समीकरण बन गया। अब 2 कॉमन है तो 2 में सबको बाहर निकाल दीजिए, 2 को यहाँ काट दीजिए, तो ये हो जाएगा 2n, तो n स्क्वायर 2n, और ये हो जाएगा 120। अब दोस्तों ये देखिए, अब ये नॉर्मल स्टूडेंट कैसे इसको कर पाएगा यार, बताइए खुद। अगर प्रैक्टिस है तो अच्छी बात है, लेकिन जनरली नहीं कर पाते ना। अब इसको आपको ऐसा सोचना है कि ऐसा कोई 2 नंबर बताइए जिसको गुणा करने से 120 होता है, जोड़ने से 2n होता है। तो यार मैं फिलहाल तो बता देता हूँ, n स्क्वायर हो जाएगा, और ये हो जाएगा दोस्तों 12n प्लस 10n माइनस 120। सर 12 में क्यों माइनस लगाए, क्योंकि बड़ी संख्या में माइनस है इसलिए बड़ी लगाए। तो इसको अगर हल करेंगे तो यदि आपको थोड़ा सा आइडिया होगा तो n माइनस 12 हो जाएगा और n माइनस 10 हो जाएगा, मतलब प्लस 10 हो जाएगा। इसको हल करेंगे तो माइनस है इसलिए इसका n का मान कितना आ जाएगा, 12, तो ये 12 हो जाएगा। और n का मान यहाँ माइनस 10 आ जाएगा, जो नेगेटिव नहीं हो सकती किसी की उम्र, इसलिए नहीं लेंगे। तो n बराबर कितना हो गया, 12। तो ये दोस्तों आंसर आ गया 12। ये देखिए एक ही बार में आ गया। तो लेकिन ये कम देखिए, नॉर्मल आदमी इसको कैसे बनाएगा, मतलब जो नॉन मैथ सवाल है वो पीड़ादायक है ये चीज़ें, लेकिन प्रैक्टिस से आता है। तो आप एक काम ये कर सकते हैं दोस्तों, इस पे आपको समझने के लिए ऑप्शन पे वैल्यू रखिए। सिर्फ और सिर्फ मैं कलर चेंज करके आपको एक बार इसको बता रहा हूँ कि आप ये काम कर सकते हैं। चलिए देखिए, अगर आप इसमें करेंगे दोस्तों, तो ये वाली जो है ना ऊपर वाली वैल्यू, यहाँ पर वैल्यूज को सेटिस्फेक्शन कर दीजिए। कैसे, चलिए Pn बराबर 240 है और 2n बराबर P धन 4 है। अब देखिए, अगर मैं नीलिमा की जो एज है उसको 12 साल माना हूँ, तो देखिए अगर मैं P का मान, तो n का मान कितना है, 12 हो जाएगा। तो यहाँ पर अगर 12 रखूँगा मतलब ये भाग हो जाएगा, तो 12 से कटाएंगे तो 12 दूनी 24, कितना हो जाएगा, 20 हो जाएगा। अब देखिए P का मान कितना आ गया, 20 हो गया। नीलिमा की कितनी है, 12 है। तो अब अगर आप इस चीज़ को देखेंगे तो यहाँ पर देखो, ये जस्टिफाई होना चाहिए, ये वाला लाइन। तो नीलिमा का 2 गुना कर देते हैं, तो ये हो जाएगा 12 गुणित 2 कितना हो गया, 24। फिर वो बोला P से 4 वर्ष अधिक है, तो देखो P का 20 है धन 4, ये देखिए दोनों जगह 40, मतलब 24 हो गए। तो इक्वेशन को पुट करके भी आप बना सकते हैं, ऑप्शन से वैल्यू रख के बना सकते हैं, बट इसके लिए यार प्रैक्टिस की जरूरत पड़ेगी। आप इसमें मेरे को नहीं बोल सकते कि सर आपने क्या बताया, हमने कुछ नहीं बताया, सही बताया, ठीक है। चलिए तो आप पहले नोट करिए, स्क्रीनशॉट लीजिए, फिर उसके बाद आगे बढ़ते हैं। अब दोस्तों ये वाला सवाल परसेंटेज कम रेशियो का है, आप समझिए, ये वाला जो अभी हम करने वाले हैं, है ना। अब एक बार इसको हम बढ़िया से लिख लेते हैं। x माइनस वाई का 50%, है ना। आप देखिए 50%,
ये हो गया 50%। देखो डायरेक्ट जल्दी जल्दी बनाने का तरीका कैसे होता है आप वो समझिए मेरे से, ठीक है। बाकी बना तो हर कोई लेता है क्योंकि सब आजकल पढ़ने वाले हैं और बहुत टैलेंटेड हैं। अब परसेंट किसका कितना निकालना है वो हम बाद में देखेंगे, पहले से इसको सिंप्लीफाई करते हैं। दोनों में प्रतिशत है तो काट दो, ठीक, दोनों में जीरो लगा है तो काट दो, अब मल्टीप्लाई कर दो तो ये हो जाएगा 5x और 5y। सिमिलरली इधर गुणा करेंगे 3 का इसके साथ कर देंगे तो ये हो जाएगा दोस्तों, मेरे प्रिय दोस्तों, 3x 3y। 3x को एक तरफ, y को एक तरफ, तो 5 में 3 घटाएंगे तो कितना 2x। अब ये 5y जो है एक्चुअल में इधर चले जाएगा y की तरफ, तो ये माइनस है इधर प्लस हो जाएगा तो 8y। इतना तो कर सकते हैं ना जी। अब इसको पढ़ लीजिए, देखो एक ही बार में आ गया। अब इसको बहुत लोग इतना लेंदी कैलकुलेशन करते हैं, पता चला है गांव से भी 2-3 लोग लेके आ रहे हैं और कैलकुलेशन कर रहे हैं। अरे भाई इतना नहीं करना है। अब यहाँ पर क्या बोला, इसको पढ़, यहाँ पर रुक जाइए, यहाँ से आप उसको रेशियो मत बनाइएगा, पहले पढ़ लीजिएगा। y x का कितना पर, x का जब भी का लिखा रहता है या से लिखा रहता है उसको ऑलवेज नीचे में रखते हैं, ये ध्यान देना। तो एक काम ये करते हैं, अगर आप इसको चाहोगे तो देखो मैं रेशियो बना ही देता हूँ, x बटे y और ये 8/2, मतलब y का मान 2 मान लीजिएगा, x का मान 8। 8 को नीचे में रखिए क्योंकि वो का बोला है, y को ऊपर में रखिए क्योंकि ये y का वैल्यू निकालना है। प्रतिशत निकालने के लिए कितना करेंगे, 100 करेंगे, ठीक है। 2 से कटाएंगे कितना हो जाएगा 4, 4 से कटाएंगे कितना हो जाएगा 25। जी हाँ दोस्तों, धूमधाम से 25% आंसर हो गया, खत्म हो गया, ठीक है। इस तरीके से आप धीरे धीरे चीज़ों को सीखेंगे ना तो बहुत अच्छा आएगा। अब बहुत सारे वीडियो हैं यार मेरे यूट्यूब पे, आप जाके देखिए, मज़ा ही आएगा। अरे धुआं सब तरफ आग लगा देते हैं भैया, ये मेथड ही सीखना है, कैलकुलेशन भी सीखिए आप, है ना। चलिए दोस्तों, ये सवाल कई बार रिपीटेड भी हो चुका है और इसको आप बनाएंगे तो ये आपको मैं पहले क्लास में भी बताया हूँ कि जब एक साथ वाला मामला हो, एक साथ मिलन वाली मामला हो, एक साथ मिलने की मतलब 2 लोग मिलने जा रहे हो, कब मिलोगे, कौन सी टाइम पे मिलेंगे, तो लघुत्तम निकाल लेना। मान लो आप किसी से मिलने जा रहे हो और आपको पता चल रहा है कि आप 2 मिनट में निकल रहे हो, सामने वाला 4 मिनट में निकल रहा है, तब आप दोनों की मिलन वाली समय कौन सी होगी, तो दोनों का लघुत्तम निकाल देना, तो 4 मिनट में आप दोनों मिल लोगे। अरे क्या बात है सर, ऐसे ही बता दिया करो, मजा आ जाता है। तो अब इनका भी तो वही हाल करना है आपको, इसका भी तो वही हाल करना है दोस्तों। तो देखिए ये जो सेकंड में दिया है 3 ट्रैफिक लाइट्स, इवन आपको 3 धावक बोल सकता है, 3 ट्रैफिक लाइट, 5 घंटियां, 3 घंटियां, जो भी एक साथ होने वाली चीजें रहेंगी वो सब में टुगेदरनेस लाइक दिस, सब में इवन एलसीएम निकालना है। तो चलिए 78, 72 और 108 का दोस्तों धूमधाम से लघुत्तम निकालेंगे। अब लघुत्तम निकालने तो मैं उम्मीद करता हूं सबको आता होगा, तो मैं यहां नहीं बताने वाला। इसका लघुत्तम 432 सेकेंड आएगा दोस्तों, आप निकाल लीजिएगा, ठीक है। अच्छा यूनिट सेकेंड में है, ध्यान दीजिएगा, यूनिट सेकेंड में है, ठीक है। अब 432 सेकेंड को दोस्तों अब हम 8:20 में जोड़ेंगे, लेकिन यार इसको मिनट घंटे में तो कन्वर्ट कर दो। तो सेकेंड को दोस्तों कन्वर्ट करेंगे मिनट में, तो 60 से क्या करेंगे, भाग देंगे। तब आप दोस्तों ये अगर आप भाग दे पा रहे हैं तो बहुत लोग दशमलव में बनाते हैं। अरे भाई दशमलव में मत करना, गड़बड़ हो जाता है। जैसे कि देखो 60 से मैं भाग दूंगा 432 को, मैं एक रीजन बता रहा हूं जो लोग गलतियां करते हैं। 4 7 42, तो ये हो जाएगा 420, ये कितना बच गया 12। अब 12 को यहाँ भाग नहीं देना है, ये सेकेंड हो चुका है, ये 12 सेकेंड हो चुका है। बहुत लोग यहाँ दशमलव लगा के इसका पूरा पोस्टमार्टम कर देते हैं। अरे भाई 12 छोटा यूनिट है, सेकेंड में हो गया। तो कहने का मतलब 7 मिनट 12 सेकेंड में मिलन होगा। तो 8 बजे में इसको जोड़ दीजिए तो आपका आंसर हो जाएगा 8:27 और 12 सेकेंड। ये उपयुक्त उत्तर है, इसमें मत जाइए, ये भ्रम में डालते हैं इन लोग। किसी का क्वेश्चन पेपर हम लोग उसको कॉपी करते हैं और बताते हैं तो बहुत लोग उसको आंसर मान लेते हैं। नहीं भाई, सी आंसर जो मैं आपको रेड कलर में या ब्लू कलर में बता रहा हूँ वही आंसर है, ध्यान से। ये इसको दशमलव में भाग मत दे देना, बस ये गलती मत कर देना, नहीं तो खत्म, टाटा बाय बाय, खत्म, ठीक है। चलिए नेक्स्ट सवाल पे आते हैं दोस्तों। ये जो सवाल दिख रहा है ये एक्चुअल में एकदम मैं बोलूँगा ना, मतलब जैसा सवाल है वैसा आपको करना था। यहाँ पर कुछ ज़्यादा आप सवाल को पढ़िए एक बार, आपको हम थोड़ा सा टाइम देते हैं क्योंकि मैं तो पढ़ चुका हूँ, मैं फिर से बोलूँगा।
तो क्या है कि किसी वस्तु की कीमत जो है कुछ भी रही होगी उसमें R% की दर में वृद्धि कर देते हैं, फिर नए दाम में फिर से R% की दर से कम कर, जब हम लाभ हानि करते हैं तो क्रमशः लाभ हानि पढ़ते हैं ना, उसी तरीके से तो है। मतलब आप जब कोई वस्तु पे लगातार कुछ कुछ लगाते जाते हो, अंतिम में विक्रय मूल्य मिल जाता है। जस्ट लाइक ये भी वही सवाल है। कहने का मतलब, मान लो मैं उस वैल्यू को 1 से रख रहा हूं। अब मैं, आपको पता है कि वृद्धि के लिए क्या करते हैं सर, 100 में प्लस करते हैं, माइनस के लिए क्या करते हैं, 100 में माइनस करते हैं, तो 100 प्लस R बटे 100। फिर हानि होता है R का, तो 100 माइनस R बटे 100। कितना रुपया मिल गया भाई, 1 रुपया। इस 100 का मान ज्ञात करना है, खत्म हो गया। आप सबको पक्षांतर कर दो, सिंपल सी बात है। तो अगर किसी को कोई एतराज नहीं तो ये दोनों गुणा होकर एक की तरफ जाएगा, एक तो अस्तित्वहीन है, भाई कोई मतलब ही नहीं है। तो 100 को जब गुणा करेंगे दोस्तों तो 4 जीरो आ गए। अब यार सबसे पहले ऊपर में 4 जीरो, नीचे में हम कर देते हैं दोस्तों, तो 100 प्लस R और 100 माइनस R। अच्छा, ऑप्शन में देखिए कहीं पर 10,000 है क्या, है, सी आंसर लगाओ, खत्म। ये देखिए, अब इसको नीचे को बनाने की जरूरत नहीं है, हालांकि वही चाहेगा क्योंकि इसमें फार्मूला लग जाएगा, a का स्क्वायर b का स्क्वायर, तो 100 का स्क्वायर हो जाएगा ये 4 जीरो और R स्क्वायर हो जाएगा, तो नीचे में तो आना ही है। तो ऊपर का देखो ना यार, पूरा क्यों बनाओगे, बहुत तो पूरा बनाएंगे। अरे भैया पेपर देने आए हैं, पूरा बनाएंगे, ले भाई बना ले। समझते नहीं हो यार मेरे दोस्त लोग, है ना। तो चलिए, इसको बस एक ही बार में टेली करके आपको बना देना था, कोई बात नहीं है, ठीक है। चलिए 11वां नंबर सवाल पे आते हैं। मुझे उम्मीद है कि आपको अभी तक कोई तकलीफ या सीने में दर्द नहीं हुआ होगा। मेरे मेथड से आपको बहुत पसंद आया होगा। और मैं कोशिश भी करता हूं कि यार नॉन मैथ्स की जो पीड़ा है यार वो हम ही समझ सकते हैं। हाँ, हालांकि अब हम तो खैर मतलब मैथ्स से में रुझान रखते हैं, अलग बात है, लेकिन यार आपकी जो दर्द है वो तो खैर समझा जा सकता है। अच्छा 11 नंबर पे आइए। इसमें से कौन सा सबसे बड़ा है, ये देखिए। क्लास में यदि आप मेरे किए होगे ना तो मात्र ये ना 5 सेकेंड का सवाल है। आइए कैसे, 16 से 2/3% को कन्वर्ट करने की जरूरत नहीं है, 1/6 लिखते हैं अगर परसेंट में आप जानते होंगे तो। अब इसको आदमी क्या करेगा, 16 से 2/3% पहले कन्वर्ट करेगा, 16 तिया 48, 48 से 2 50, 50/3, फिर परसेंट का 100। अरे भाई इतना करोगे ये तो बहुत टाइम लगेगा, नहीं करना है। आप करोगे भी तो भी यही आएगा जो मैं कर रहा हूं, ठीक है। अच्छा, परसेंट का यहाँ ऊपर नीचे 100 नहीं आएगा, नीचे 100 आएगा, इसको ध्यान देना, ठीक है। हाँ, तो ये 1/6 डायरेक्ट लिखो। 1/6 को अगर भाग दोगे, सीरियसली मैं बता रहा हूँ, यदि आप भाग दोगे ना तो 6 कम 6 जीरो हो जाएगा पहले तो, और मतलब 10 हो जाएगा तो 6 कम 6, और फिर 40 हो जाएगा तो 6 चौके 6 6 का 36, 6 6 का 36, 6 6 का 36 आएगा। आप भाग देके देख लीजिएगा, ठीक है। 2/15 को, तो 2/15 को तो ये पहली बार तो 0 हो जाएगा, फिर 20 हो जाएगा तो 15 कम 15 हो जाएगा, 5 बचेगा तो 50 हो जाएगा, तो 15 तिया 45, 15 तिया 45 ये हो जाएगा। ये तो ऑलरेडी आपको दिया हुआ है 0.17। कौन सबसे बड़ा है, तो यार ये 16 है, ये 13 है, ये 17 है, तो 17 बड़ा हो गया ना भाई साहब। तो सी आंसर आपका आंसर हो जाएगा। ये देखिए, ये गलत है, कौन लगाया है पता नहीं, 17 आंसर होगा भाई, ठीक है। तो इसीलिए मेरी क्लास की एक जो स्पीड कैलकुलेशन होती है, ये सब चीज़ ना याद करवा के रख लेता हूं मैं, ताकि जब भी एग्जाम में आए तो सिंप्लीफिकेशन एकदम धमाधम होते जाए, ठीक है। तो यार तब तो मजा आता है यार बनाने में, ऐसे ही थोड़ी होता है। चलिए आगे आ जाइए। अब दोस्तों ये वाली जो सवाल है, अगर हम इसकी बात करें तो ये बाई नॉर्मली सीधा गुणा भाग करने से आंसर आ जाएगा। देखिए, दो भिन्न ए और भिन्न बी, अच्छा बी से 2 गुना है, ये b हो गया, ये a हो गया। तो सवाल में ये बोला है दोस्तों, अगर b को मैं 1 से मानूंगा तो इसको कितना मानूंगा, 2x लिखा है, b से 2 गुना बोला है तो b का x है तो इसका 2x हो जाएगा। और यदि दोनों का गुणनफल तो ये हो जाएगा 2x का वर्ग हो जाएगा, जोड़ मत देना, गुणा बोला है, और ये हो जाएगा 2/25। तो 1 का वर्ग बराबर करेंगे, दोनों तरफ कट जाएगा, बराबर है मतलब कटा सकते हैं, गुणा बराबर है तो कट जाता है, तो 1 कितना होगा 25। 1 का वैल्यू निकालेंगे तो कितना हो जाएगा, ये 5 हो जाएगा। ये देखो, तो आपको ये पूछा है a का मान कितना होगा, तो a का मान ये देखो 2x है, तो 2x और 1 की जगह अभी आपने प्राप्त किया है 1/5, तो गुणा करेंगे तो 200/5। आंसर सी आंसर आ गया। देखो कितना आसानी से बना रहे हो आप, जैसा सवाल बोला वैसे ही करना, सख्त होना पड़ेगा लाइफ में, सख्त। और आपको ये पता होना चाहिए यार, अभी बहुत सारे एग्जाम आ रहे हैं तो आपको एकदम केयरफुली तैयारी करना चाहिए। इस साल तो पोस्ट लेके ही जाइए और सीरियस हो जाइए। बहुत लोग क्या करते हैं कि अरे यार हमसे तो बनता है, या हम मतलब कोई दिक्कत नहीं, घूम लेते हैं फिर लेते हैं, तो यार ये सब चीज़ कंट्रोल करिए। इस साल की बात है, इस साल यदि हो जाती है तो आपकी शादी भी लग जाएगी, है ना, आप जिससे चाहते हैं उसकी शादी भी हो जाएगी, हाँ, धुआं धुआं
हो जाएगा भाई। चलिए लेट्स नया क्वेश्चन आते हैं। अब दोस्तों देखिए 13वां नंबर सवाल पे, ठीक है, बोर्ड तो नहीं हो रहा है ना, हाँ फिर मैं चुटकुला सुना देता हूँ ना, ठीक है दोस्तों। जब भी ऐसे समूह रहते, जैसे विद्यार्थी में एक समूह के प्रत्येक विद्यार्थी में उतने ही पैसे इकट्ठे, कितने उस विद्यार्थी में यदि कुल इतना इकट्ठा हो तो समूह में की संख्या, इस तरीके से सवाल का सिर्फ वर्गमूल निकलता है। तो आप मुझे सिर्फ ये बताइए 59 और 29 का वर्गमूल क्या होगा। तो इसका वर्गमूल निकालने के 2-3 मेथड है, मेरे यूट्यूब चैनल पे भी बना हुआ है वर्गमूल निकालने के मेथड, बिल्कुल शानदार मेथड बताया हूं मैं, आप जाके देखिए। नहीं तो मैं आपको एक नया मेथड बताता हूं एकदम फ्रेश। आप देखिए ये जो 29 है, तो आपको मैं पहले ही रिक्वेस्ट किया था कि 1 से लेकर 30 तक की वर्ग याद कर लिया, वो 2-3 सेकंड में सवाल को बनाता है, याद रखना। 29 किसके अंतिम में आता है, तो बोलोगे सर 529 जो हम पढ़े थे ना, ये एक्चुअली में 23 में आता है। तो आपको दोस्तों बस एक काम करना है, कैसे, 50 के आसपास 23 को घटा के देख लो, ये वर्ग बनेगा, या 100 के आसपास 23 को जोड़ लो या घटा लो, उसके आसपास बनेगा। तो ये जो ऑप्शन है एक्चुअल में 50 और 100 के नीचे में, बस 50 के बाद है, तो 50 में हम कर लेते हैं 23। तो दोस्तों अब जोड़ दीजिए, तो इसको तो हो जाएगा 3 और ये हो जाएगा 8। 83 है क्या कहीं पर, नहीं, तो दोस्तों ये आंसर नहीं होगा। 83 होता तो एक बार के लिए आंसर मार देते। अब दोस्तों नीचे करके मत जाओ क्योंकि ऑप्शन में तो है नहीं। 100 से दोस्तों 23 कम करके देख लो, तो कितना आएगा 77। तो दोस्तों 77 है आंसर, हाँ ये देखिए 77 आंसर हो गया। ये आपको लॉजिकली थोड़ा समझ नहीं आएगा, मैं एक बार और समझा देता हूँ आपको। दोस्तों अंतिम 2 अंक को चेक करना है, या 3 अंक भी आल्सो, तो किसका वर्ग है एक्चुअली में, तो आपको याद रहेगा वर्ग, तब आप बना पाएंगे। ये थोड़ा सा एकदम हायर टाइप से मेथड है, यदि आप चीज़ को लॉजिक समझ पा रहे हैं तो बहुत लोगों को पसंद आएगी ये मेथड। तो 529 का तो 23 में होता है, तो जी हाँ बस, तो 50 और 100 को पैरामीटर रखना है, एक बार जोड़ के देख लो, एक बार घटा के ऑप्शन में मिलेगा उसको मार देना। और नहीं तो इसका जो बेस्ट मेथड है वो तो मैं आपको पहले ही बता दिया हूँ कि इकाई के अंक को आपको कैरी करके देख लेना है। आप 77 का वर्ग करके देख लो, यही आंसर आएगा आपका, ठीक है। चलिए नेक्स्ट 14 नंबर पे आते हैं। दोस्तों ये जो 14 नंबर का जो सवाल आपको दिख रहा है, ये आपका एक कमरे की दिया है, मतलब ये एक्चुअली में दोस्तों आपकी घनाभ का दिया हुआ है। तो घनाभ के विकर्ण की लंबाई एक्चुअल में क्या होता है, तीनों का इंडिविजुअली वर्ग कर दो यार, ये हो जाएगा। बड़ी से बड़ी जो मतलब मैक्सिमम जो छड़ की लंबाई होती है या बांस की लंबाई होती है, वो तो विकर्ण की लंबाई होती है, ये एक्चुअल में विकर्ण की लंबाई ही होती है। तो चलिए निकाल लीजिए वर्ग, 12 का वर्ग हो जाएगा, और 3 वर्गमूल 3 का वर्ग हो जाएगा, और 5 का वर्ग हो जाएगा, ठीक है कर लेते हैं। 144 हो गया, 3 तिया 9, और वर्गमूल 3 को 2 बार गुणा करेंगे तो 3 ही मिलेगा, तो 3 9 27। जी हाँ दोस्तों 27, 5 5 कितना हो गया 25। आप जोड़ेंगे दोस्तों सबको तो ये हो जाएगा आई थिंक 196 हो जाएगा, ठीक है 196। एक बार जोड़ भी लेते हैं, मेरे को तो लग रहा था कि वैसे ही होगा, 144 27 और 25। तो अब देखिए 7 4 11 तो 6 हो जाएगा, और 1 कैरी ऑन 9 1, बिल्कुल 196। 196 तो किसका होता है, 14 का होता है। आंसर लगा दो भाई, 14 कहाँ है, 14 मीटर है आंसर। अरे ये कौन है भाई, गलत लगा दिया है, 14 आएगा, ठीक है। तो अब दोस्तों ये आपको प्रैक्टिस से ही आएगा, अब ये आपको याद रहता तो आप तुरंत कर देते, विकर्ण की लंबाई बराबर, ठीक है ना। चलिए आगे बढ़े भाई, परमिशन है, बिल्कुल सही सर, चलिए आगे बढ़ते हैं। तो दोस्तों यहाँ तक आपकी बहुत सारे सवाल करा दिया हूँ, अब थोड़ा सा ज़्यादा टाइम हो जाएगा, तो मुझे ज़्यादा लेंदी वीडियो बनाने की आदत नहीं है, और ना मैं आपके लिए ज़्यादा मतलब वो बोझ बनना चाहता हूँ। तो चलिए थैंक यू वेरी मच दोस्तों, लव यू ऑल, और आप शेयर करते रहिए। पसंद आया होगा आज की क्लास, बिल्कुल मतलब थोड़ा सा ऊर्जावान था, और थोड़ा सा एक लग रहा था कि कुछ नया सीख रहे हैं, तो सबसे अच्छी बात ये होती है। तो बाकी और वीडियो भी देखिए यार, और शेयर भी करिए। बहुत लोग इतना बोलने के बावजूद भी शेयर नहीं करते, तो थोड़ा सा खराब लगता है, बट ठीक है, हमारा काम है बोलना, और आपका काम है निगलेक्ट करना, तो करिए। लेकिन आपको कहीं ना कहीं अप्रत्यक्ष रूप से यदि आपके सफलता में यदि ये चीज़ें महत्वाकांक्षी है, यदि वैल्यूबल लगती है, तो यार आप जरूर बोलोगे कि दर्शन सर से एक बार पढ़े तो जरूर थे। चलिए, तो यदि आप क्लास करना चाहते हैं ऑनलाइन, तो आपके पास मैं फिर से बोलूंगा, और कॉन्टैक्ट नंबर भी दिख रहा होगा, वहां से कॉल करिए, आपको पूरा डिटेल पता चल जाएगा। चलिए दोस्तों, थैंक यू वेरी मच।